Good morning, dear students. Let us start another chapter, that is chapter number 24, Democracy. So, this is the beginning of our civics book, civics topics. So, this is the first chapter of our civics, but chapter number 24 of your book. Let us start it. So, in the first of all, in our book, it is the topic is given as Sushma case study. तो सुषमा एक स्टोरी है, सुषमा के ऊपर दी हुई है, आप खुद ही रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ खास समझाने लायक कुछ भी नहीं है। एक सिंपल सी स्टोरी है इनके ऊपर विच यू कैन रीड। वी विल स्टार्ट द बेसिक ऑफ द चैप्टर। हम लोग चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक चैप्टर के वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए गवर्नमेंट चलाने के, गवर्नमेंट बनाने के देयर आर टू मेन फॉर्म्स। फर्स्ट इज मोनार्की। ओके, मोनार्की का मतलब होता है आपका सिर्फ एक इंसान या एक ही जो पर्सन है उसके हाथ में सारी पावर है और सब कुछ वही कर रहा है, वो रूल भी वही कर रहा है, रूल बना भी वही रहा है, लोगों को पनिशमेंट भी वही दे रहा है, एवरीथिंग इज अंडर वन पर्सन। नेक्स्ट आपका होता है डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी की बात करें, इसमें पावर जो होती है एक इंसान के हाथ में नहीं होती है, जबकि पावर इसमें जो है पूरे जितने भी लोग होते हैं कि उस कंट्री के, उस रीजन के, उन सबके हाथों में होती है बराबर। So democracy is of two types. First is direct democracy and next is indirect. डायरेक्ट का मतलब हो गया कि लोग जो हैं, जो भी उस जगह के हैं, वो खुद ही बैठ गए एक साथ सब मिलकर, खुद ही उन सब लोगों ने मिलकर कुछ ना कुछ रूल बना दिए, कुछ पॉलिसी बना दी। इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट मीन्स इज कि उन लोगों ने क्या किया, सब लोगों ने, बहुत सारे लोग थे क्योंकि अगर मान लीजिए 500-600 लोग हैं तो यू कैन यूज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। बट इफ देयर आर लैक्स एंड करोड़ ऑफ पीपल तो ये काफ़ी मुश्किल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ पर अपनाना। तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं मिलकर मान लीजिए 1 लाख लोग हैं, तो उन्होंने क्या किया, सबको, सब लोगों ने मिलकर वोट दिया और कुछ 100 लोगों को सिलेक्ट किया। अब वो 100 लोग मिलकर जो है वो लोग मिलकर रूल बनाएंगे या पॉलिसीज बनाएंगे उन सबके लिए। सो इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। मतलब खुद नहीं बैठे हम लोग रूल बनाने के लिए, हमने किसी को भेजा अपने बिहाफ पर। मोनार्की इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर टू रूल इज इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन, दैट इज किंग और क्वीन, उनके हाथ में पावर होती है। इसको हम लोग डिक्टेटरशिप भी बोलते हैं। एज हेड ऑफ द स्टेट द मोनार्क और डिक्टेटर हैज एब्सोल्यूट पावर। जो मोनार्क होता है, डिक्टेटर बोले इसको हम, इसको किंग और क्वीन भी बोलते हैं हम लोग। उसके पास एब्सोल्यूट पावर्स होती है, मतलब कुछ भी करने की पावर होती है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वो किसी को कुछ बोलने के लिए आंसरेबल नहीं है। दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों किया, क्या किया, वो जो चाहे वो कर सकता है। ही हैज एब्सोल्यूट पावर्स। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी। So democracy it is a form of government in which the supreme power is retained by the people. ओके, ये कॉन्सेप्ट जो है आपका आया था ग्रीस से। ग्रीस एक कंट्री है आपकी जहाँ से कॉन्सेप्ट है। सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग बिकॉज इट इज टू डिफिकल्ट टू राइट फ्रॉम माउस। ओके, सो ये आपका कॉन्सेप्ट आया था ग्रीस से। तो ग्रीस एक ऐसी कंट्री है आपकी यूरोप की जिन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में कॉन्सेप्ट दिया। तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे एक सिटी है, इसका नाम है एथेंस। एथेंस में एक रूल चालू हुआ कि अब जितने भी लोग हैं, जितने भी जेंट्स हैं, मेंस हैं वहाँ पर, वो भी काफ़ी हाई कास्ट के, वो सब लोग क्या करेंगे, एक साथ एक जगह मिलेंगे, बैठेंगे और वही लोग जो है अब रूल्स बनाएंगे। अब कोई किंग या क्वीन नहीं होगा जो उनके लिए रूल बनाएगा। सो इट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, but it is actually usually exercised by indirect through a system of representative and people's mandate which is periodically renewed. Democracy is a rule by people for people, सॉरी 2 बार लिख दिया मैंने, फॉर पीपल एंड फ्रॉम पीपल। ओके, बाय 2 बार आ गया है। डेमोक्रेसी इज अ रूल बाय पीपल फॉर पीपल एंड फ्रॉम पीपल। ओके, ये आपकी अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन है कि डेमोक्रेसी जो होती है वो होती भी लोगों के लिए है, होती भी लोगों के द्वारा ही है, लोग इसमें पार्टिसिपेट भी लोग ही करते हैं। मतलब वोट जो दे रहा है वो भी एक इंसान ही है उस जगह का, जो सिलेक्ट हो रहा है वो भी उस जगह का पर्टिकुलर पर्सन ही है, और जो उसके बाद रूल करेगा, जो वहाँ पे बैठेगा गवर्नमेंट में, वो भी हमारे ही बीच में से कोई होगा। सो इन डेमोक्रेसी एवरीबडी इज इक्वल इन आइज ऑफ लॉ। ठीक है, जो मेन होती है, जो मेन सुप्रीम चीज होती है आपकी, वो लॉ होता है, और लॉ से बढ़ के कोई भी नहीं है। डेमोक्रेसी इज ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आपको मैंने पढ़ा दिया, वैसे भी इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज रन डायरेक्टली बाय द पीपल, दे ऑल मीट टुगेदर एंड डिसाइड रूल एंड पॉलिसीज। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इन दिस सिस्टम पीपल वोट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, who make rules and policies on their behalf. This type of democracy is also called as representative democracy. उनके बिहाफ पे कोई रूल करता है, वो लोग किसी को भेजते हैं कि अभी भाई जाइए हमारे लिए आप रूल्स एंड पॉलिसी बनाइए। जैसे हम लोग वोट करते हैं, हम लोग किसी को चूज करके भेजते हैं, फिर वो जाके हमारे लिए पार्लियामेंट में रूल बनाता है।
हाउ पीपल पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, लोग पार्टिसिपेट कैसे करते हैं डेमोक्रेसी में, तो बाय गिविंग वोट्स, वोट देके पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेसी में। बाय लुकिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट एंड मेकिंग जजमेंट अबाउट देयर रूल, जो गवर्नमेंट हमने सेलेक्ट की है, क्या वो अच्छा काम कर रही है, बुरा काम कर रही है, उसके बारे में जजमेंट बना बना कर। पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल डिस्कशन, पॉलिटिक्स में डिस्कशन करके पार्टिसिपेट करना। एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग थ्रू मार्चेस एंड रैली, लोगों अगर कोई गवर्नमेंट गलत कर रही है तो उसके लिए खिलाफ जो है आवाज़ उठाना, डिमॉन्स्ट्रेट करना, मार्च रैली निकालना। फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से जो देखिए तीन तरह की चीज़ें होती हैं आपकी डेमोक्रेसी के अंदर। फर्स्ट तरह की डेमोक्रेसी आपको होती है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, मतलब आपको वोट देने की आज़ादी होती है, आप जिसको भी चाहें आप उसको वोट दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर एक लाठी लेकर या कोई तलवार लेकर खड़ा हो जाएगा कि इसी को वोट दो, ऐसा नहीं है। सो इट इज़ कॉल्ड एज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राइट टू गिव वोट, एंड वो भी हमारे हिसाब से। नेक्स्ट इज सोशल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी मीन्स एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, गवर्नमेंट जो है वो किसी को भी जो है प्रेफर नहीं करेगी, किसी के लिए भी स्पेशल चीज़ें नहीं निकालेगी, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगी, बायस नहीं होगी किसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, जो भी कानून के सामने है सबके लिए बराबर होंगे कानून। एवरी मैन एंड वुमेन हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हर इंसान को ग्रो करने की, डेवलप करने की इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, किसी के लिए गवर्नमेंट एक्स्ट्रा काम नहीं करेगी, सबके लिए एक जैसा काम करेगी। अगर कोई रोड बन रही है तो सबके लिए होती है डेमोक्रेसी में। हमने इंडिया की बात करें, ऐसा नहीं होता कि उससे सिर्फ मंत्री गुजरेंगे या उससे सिर्फ वीआईपी लोग गुजरेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। Next is economic democracy. It means every person has right to do any kind of legal work they wanted to do, and that also in any part of the country. जो इंसान जो भी चाहे वो काम कर सकता है, चाहे वो बस वो लीगल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ड्रग्स वेस्ट में पहुंच जाए, और वो भी हमारी पूरी कंट्री के किसी भी पार्ट में। तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। लिबर्टी और इक्वालिटी दो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है आपकी। इक्वालिटी का मतलब होता है कि सब लोग इक्वल हैं, और लिबर्टी का मतलब होता है हर एक इंडिविजुअल इंसान को कुछ भी करने की आज़ादी है। कुछ भी मतलब जितना और लिमिट होना चाहिए, उसकी लिमिट्स हैं कुछ जो भी जो दी होती लॉ के अंदर। ठीक है, लॉ जो होता है वो आपकी लिबर्टी को लिमिट करता है, ये आप वर्ड याद रख सकते हैं इस बात को कि लिबर्टी को लिमिट कौन करता है, लॉ करते हैं। अगर लिबर्टी लिमिटेड नहीं होगी किसी की तो कोई कुछ भी करता रहेगा। ठीक है, आप जाओ किसी का कत्ल कर दो, पर ऐसा फिर लॉ में लिखा है कि वो करना गलत है। ठीक है, तो लिबर्टी को लिमिट कौन करता है, आपके लॉ लिमिट कर देते हैं उस चीज़ को। Individual freedom is very necessary for a democracy to become successful, and to maintain an equal status for everyone is also necessary goal for successful completion of democracy. अगर लिबर्टी और इक्वालिटी नहीं होगी तो आपकी डेमोक्रेसी किसी काम की नहीं है। अगर इंसान को वोट देने का अधिकार नहीं होगा तो ये डेमोक्रेसी फिर गलत हो गई आपकी। अगर सब लोग इक्वल नहीं हो पा रहे हैं लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब आप लॉ जो है किसी के लिए और बना रहे हो, किसी और के लिए कुछ बना रहे हो, देन ऑल्सो डेमोक्रेसी इज ऑफ नो मीनिंग। और फिर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तो होनी ही चाहिए लोगों को, नहीं तो लोग कमाएंगे कैसे, खुद से खाएंगे कैसे खुद से। सो इन द लास्ट, थैंक यू, वेरी सिंपल चैप्टर था आपका ये, नहीं समझ में आया तो यू कैन सी इट अगेन, एंड you can ask me anything if any questions are there in the comment box. Thank you.